जो टॉप स्टोरी है, पहली स्टोरी है, वो है शहीद अरशद शरीफ के केस के हवाले से। आपको याद होगा पिछले हफ्ते खबर आई कि कोई 1 साल 10 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा केस सुनवाई के लिए लगा लिया। एक बेंच बना, उस बेंच के अंदर जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाले हैं सीनियर प्यूनल जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 3 मेंबर बेंच को हेड करेंगे और जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब जो वो इस बेंच का हिस्सा होंगे। आज सुबह हम भी बाकी सारे दोस्तों के साथ वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुँचे। वहाँ पे जिन लोगों को बुलाया गया था, अटॉर्नी जनरल साहब वो भी मौजूद थे, जो इस्लामाबाद पुलिस, सेक्रेटरी दाखिला, तमाम जो इदारे जिनको नोटिस किया गया था वो अपनी फाइलें उठा के वहाँ पे हमने देखा कि रूम नंबर 1 जो है, कोर्ट नंबर 1 वहाँ पे मौजूद थे। जब बेंच बैठा तो वहाँ पे जो इनिशियली इंफॉर्मेशन शेयर की गई वो हमारे लिए भी एक बड़ी सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन थी। और उसके ऊपर तो मुझे वो एक बड़ा मशहूर ज़माना जो है इंडियन फिल्म का डायलॉग है कि बड़े बड़े जो देशों के अंदर वर्ड इस्तेमाल करते हैं हिंदी का, कि बड़े बड़े मुल्कों के अंदर ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो लगता है हमारे मुल्क के अंदर भी ये ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वहाँ पर ये फरमाया कि ये पहले जो केस है 5 मेंबर बेंच ने सुना था, तो ये 5 मेंबर बेंच जब केस सुन रहा था तो अब ये 3 मेंबर बेंच इस केस को कैसे सुन सकता है। फिर उसके बाद ये बेंच बनाने के हवाले से भी कि ये जो कमेटी को बेंच बनाना चाहिए, तो ये इसके ऊपर भी सवाल जवाब हुए। और फिर उन्होंने फैसला ये किया कि ये जो बेंच है ये दोबारा इसकी कॉन्स्टिट्यूशन होगी और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक 3 मेंबर कमेटी बनी हुई है जिसके अंदर चीफ जस्टिस समेत जो 2 सीनियर जजेस साहबान मौजूद हैं वो डिसाइड करेंगे एक 5 मेंबर बेंच के हवाले से। मोहसिन हमारे नुमाइंदे हसूसी रासन वो हम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये कितना ये गैर मामूली वाक़या आज हुआ। हसन ने भी काफ़ी कवर किया सुप्रीम कोर्ट, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी गलती 1 साल 10 दिन के बाद ये केस लगा। तमाम सहाफ़ी जो हैं, हमारे दोस्त, सहाफ़ी बरादरी, सिविल सोसाइटी, बाकी भी सारा मुल्क इस ऊपर टेलीविजन लगा के बैठा हुआ था कि अब देखेंगे आज इस केस के हवाले से क्या आगे जो है पेश होती है। तो लेकिन वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं, क्या हुकूमत की तरफ से जो काम हुआ है इसके ऊपर, लेकिन वहाँ पे जाके देखा तो ये सारा मामला हुआ। मोहसिन, एक तो ये बताइएगा ये कितना गैर मामूली ये अमल हुआ है कि एक 5 मेंबर बेंच ने पहले सुन रहा था, अब 3 मेंबर बेंच बन गया। ये रजिस्ट्रार की गलती है या एक अनइंटेंशनल कोई मिस्टेक हो गई है या मतलब क्या कहानी क्या है, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, आमतौर पे जो है वो इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में हम देखते हैं कि इस तरह की गलती तो नहीं होती। रूटीन के अफेयर्स जो होते हैं, रूटीन के केसेस जो होते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते हैं तो हमने देखा है कि नीचे अगर हाई कोर्ट ने किसी डिवीजन बेंच ने ये केस सुना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी ये देखती है, वो इस तरह की चीजें तो हो जाती है। लेकिन हाई प्रोफाइल केसेस में इस तरह आमतौर पर देखने में नहीं मिलता। ये केस 1 साल 1 महीने और 16 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था। इसकी आखिरी समाअत 13 जून 2023 में हुई थी। और आज जिस तरह ये समाअत थी, जिस तरह आप अपने अभी इंट्रो में भी बता रहे थे कि बहुत ज्यादा जो नजरें थी इस केस पर थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर थी। लेकिन आज जब समाअत का आगाज ही हुआ तो शुरू में जो है बेंच के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से ये कहा गया कि पहले ये मुकदमा 5 रुकनी बेंच सुन चुका है और 5 रुकनी बेंच ये केस सुन रहा था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो है इस मुकदमे को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए और दोबारा बेंच की तश्कील के लिए जजेस कमेटी को भिजवा रही है। ताहम इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इस्तफसार भी किया गया कि आप क्योंकि मुकदमे के हवाले से जो रिपोर्ट्स और जो अभी तक की अपडेट है उस हवाले से आगाह कर दें। और इस मौके पर जो है वो शौकत अजीज सिद्दीकी जो वकील हैं इस केस में शहीद अरशद शरीफ की वालदा के, उनकी जानिब से ये कहा गया कि JIT को अरशद शरीफ साहब की वालदा की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इस मौके पर रिमार्क्स दिए गए कि हम क्योंकि इस वक्त इस मामले पर कोई ऑर्डर नहीं कर सकते, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली शाह 2 ऐसे जजेस हैं जो इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और जो 5 रुकनी बेंच जिसने पहले ये केस सुना था उसमें भी ये दोनों जजेस शामिल थे। तो ये कहा गया उनकी तरफ से कि जब वो दोनों जजेस भी दस्तयाब होंगे तो फिर इस केस को दोबारा
समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इस मौके पर वो वहां पे जो बुनियादी बात यह है कि उन्होंने जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वहां पे ये फरमाया ये गलती हो गई है। वो गलती की मुझे समझ नहीं आ रही कि हाई प्रोफाइल केस सुप्रीम कोर्ट के जो आइंदा के चीफ जस्टिस बने सीनियर जज, वैसे तमाम जजेस साहिबान हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो जब जिस तरह अभी आपने बताया भी कि 1 साल के बाद ये सारा केस लग रहा है, तो ये गलती मतलब ये एक मामूली सी गलती है, इसमें कोई मतलब मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि ये क्यों ऐसा हुआ। रजिस्ट्रार साहब की तरफ से हुई, ये क्या हुआ? समाअत के लिए कोई केसेस मुकर्रर करने के लिए अब जजेस की जो कमेटी है वो सारे ये मामलात देखती है केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से। इब्तदाई तौर पर तो ये था कि कमेटी सिर्फ 184(3) के मुकदमात जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करेगी या उन मुकदमात को देखेगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर होने वाले तमाम जो ये केसेस हैं ये कमेटी देखती है। तो ये कमेटी के एंड पे ये मिस्टेक हुई है और आमतौर पे जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि हाई प्रोफाइल केसेस में इस तरह की जो गलतियां हैं वो आमतौर पर देखने में नजर नहीं आती, लेकिन इस केस में हुआ। लेकिन जो थोड़ी सी डेवलपमेंट है मैं चाहता हूं कि मैं वो आपके साथ शेयर करूं। अदालत के सामने अबूरी रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, अटॉर्नी जनरल ने आज समाअत में बताया, और फिर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि काबीना का जो आइंदा इजलास होगा उसकी भी जो है वो मंजूरी हो जाएगी। इस मौके पर बेंच के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह ने कीनियन कोर्ट्स के फैसले के बारे में भी पूछा कि क्या वहां की अदालत से फैसला आया है। इस पर अटॉर्नी जनरल से ने बताया कि जी बिल्कुल वहां से भी फैसला आ चुका है, और इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या आपने वो फैसला भी अब आप रिकॉर्ड पर ले आए हैं। उनकी जानिब से इस्तफसार किया गया। ताहम साथ एक दफा फिर उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि अभी हम इस केस के मेरिट पर बहस नहीं सुन सकते। शौकत अजीज सिद्दीकी की जानिब से ये अपने दलाइल में कहा गया कि एक दरख्वास्त हमने अरशद शरीफ के खानदान की जानिब से दायर की थी, और उन्होंने ये कहा कि चलें जो कीनिया में या यूएई में जो इन्वेस्टिगेशंस होंगी या जो टीम वहां जाएगी उसको तो चलें रख दें क्योंकि वो डिपेंड करता है एमएलए के ऊपर। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है, जो लोग पाकिस्तान में ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें कातिलों का इल्म है, उनको तो बुलाएं, उनसे तो तफ्तीश करें। और उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि हमने कुछ लोगों के नाम भी अदालत के सामने रखे थे, और चले नया बेंच बनेगा उसके सामने ये तमाम हकाइक हैं जो है मौसम तक। अब सुप्रीम कोर्ट जाते रहे हैं, मतलब ये आपने पढ़ा होगा आज की जो है हेयरिंग हुई, आप सरप्राइज तो नहीं हुए? आज सरप्राइज हूँ जी, मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ, क्योंकि रीजन ये है कि देखिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो कि बेंच के सरबराह थे, उन्होंने कहा जी कि इस पे हम कोई फैसला नहीं कर सकते और मेरिट पर हमने दलाइल नहीं सुन सकते, क्योंकि ये जो है पहले जो केस सुना है वो 5 रुकनी बेंच ने सुना है। लेकिन इसी तरीके से जब पेशावर हाईकोर्ट वाला मामला आया था, उसके खिलाफ जो अपील आई थी पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, उसमें तो उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था और फिर मैटर रेफर कर दिया था 5 रुकनी बेंच के लिए कमेटी को। तो मतलब उस टाइम के ऊपर आपने उसको पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर दिया। उस टाइम ये था कि आज क्योंकि नहीं, वो उस टाइम सस्पेंड करके उन्होंने भेजा था जी 5 रुकनी बेंच को। लेकिन ये मामला जो था ये तो हमारे शहीद भाई के जो है वो कत्ल का मामला है, आज खुद नोटिस था, तो इसके ऊपर भी कोई ना कोई थोड़ा बहुत हुक्म दे देते जी, कुछ डायरेक्शन दे देते। हुक्म तो दे दिया, उन्होंने कहा नहीं दे सकते, नहीं उन्होंने कहा जी कि नहीं दे सकते, हम इस केस को सुन नहीं सकते, हमने मेरिट पर जो है दलाल नहीं सुन सकते। ऑब्जर्वेशन समझ आ गई। देखें उधर भी गया, लेकिन उधर एक फैसला हुआ था, उसके अगेंस्ट जो एप्लीकेंट था वो हुक्म इम्तनाई मांगा हुआ था उसने। वो बेसिकली होता होना नहीं ये चाहिए। तो अभी जारी बेसिकली चलिए आगे बढ़ना है। उम्मीद है कि ये जो नया बेंच बनेगा उसके अंदर सारे मामला आएंगे, वो कमेटी के ये स्पूर्द सारे का सारा मामला हो गया। बात मैं करना चाह रहा हूँ जी प्लीज। असल में ये जो मामला है ये आइन की तशरीह का तो है नहीं, तो इस केस को अगर 3 रुकनी बेंच भी सुनना चाहे तो वो सुन सकता है, कोई कदगन नहीं है कि 5 रुकनी कम से कम 5 रुकनी बेंच ने सुनना है। इवन के ये उस तरह का केस है, बड़ा अहमियत का हामिल केस है। अब इसमें आप देखें ना, आपको याद है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का केस था जनरल बाजवा साहब वाला, वो भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सुना था, और जो मोजेस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 5 रुकनी तो उस बेंच का हिस्सा थे। सुनना चाहें तो सुन सकते हैं सर, कोई कदगन नहीं है मेरे हिसाब से, ना रूल्स में ना इनके हिसाब से। चल वो मैं लेकिन सुनना क्यों नहीं चाह रहे? ऐसी कोई मिसाल अगर पहले सुन तो लेना। बेतहाशा मिसाल है, अभी आपने इंतखाबात वाला केस है। देखिए 2-3 मिसालें आपने जो दी ना, अच्छा चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखें नाज़रीन, बाकी जो सियासी मामला आते हैं वो एक साइड पे, ये एक जुल्म हुआ है, और एक पाकिस्तानी सिटीजन की, पाकिस्तान की सहाफ़ी की एक बैरून मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर जिस अंदोनाक अंदाज के साथ उनकी शहादत हुई, उस हवाले से जो सारे मामला हैं सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है खुद उन्होंने एक सो मोटर नोटिस लिया हुआ है
और 5 मेंबर बेंच बन जाएगा तो उसके सामने तमाम हालात वाक़ियात आएंगे।